गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि इस क्लास को पूरा देखने के बाद पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। कब? जब आप इस क्लास को पूरा देखिएगा तभी पूरा टेंशन खत्म होगा। क्योंकि देखो मेरे भाई, हम इस क्लास में आपके लिए लेकर के आए हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का ऑल टाइप का क्वेश्चन। जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना सर, वो ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने लेकर के आया और विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि हम आपके सामने लाए सवाल को और सवाल को जैसे तैसे आंसर ला दिए हैं और ना तो आपको बुझाया ना तो हमको बुझाया। ऐसा ना होगा रे बाबा। हम आपके लिए सर विथ कॉन्सेप्ट बोले ना सर, तो प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप पे अलग अलग कॉन्सेप्ट बोले तो अलग अलग फॉर्मूला हम आपको बताएंगे सर, और विथ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूं आगाज। क्योंकि इस क्लास का जो डिमांड था ना मेरे भाई, वो बहुत ज़्यादा था। सर एक एक क्लास में पूरा ट्रिग्नोमेट्री को निपटाइए ना। हमने बोला पेशेंस बना करके रहो। वो हर चीज़ देंगे जो आपका दिल बोलता है, वो हर चीज़ पढ़ाएंगे जो आपका एग्जाम पूछता है। ठीक है सर मेरे भाई, चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा सर कि चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से प्यार दे देना, नहीं सब्सक्राइब कर देना। ठीक है सर, और अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना। चलते हैं सर, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बनाने से पहले सर आपको पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक सेकेंड आपको बताता हूं सर। ठीक है, देखो एक फार्मूला होता है मेरे भाई। ठीक है, जरा इधर सोचिएगा सर। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है मेरे भाई, साइन बी होता है। हमने क्या बोला है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहां सोचना मेरे भाई, अगर यहां प्लस है तो यहां होगा प्लस, अगर यहां पे माइनस है तब यहां होगा माइनस। ठीक है, बस इतना ही कर देना है। हमने क्या बोला है कि सपोज मान लो जैसे अगर आपसे पूछ दिया है कि साइन ए माइनस बी, अगर साइन ए माइनस बी पूछेगा ना, तब हमारा होता है साइन ए इंटू कॉस बी अब माइनस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। ठीक है सर, ये हमारा हो गया साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, इसी में सर आपको कभी कभी इस टाइप का दिया रहेगा कि कॉस ए प्लस बी। जब कॉस ए प्लस बी पूछेगा ना, तब हमारा होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहां पे है प्लस तो यहां पे चमकाएंगे माइनस। कॉस में जस्ट उल्टा काम करता है, साइन में सेम कंडीशन का काम करता है। साइन में अगर यहां पे प्लस तो यहां भी प्लस, यहां पे माइनस तो यहां भी माइनस, बट कॉस में उल्टा होता है, अगर यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस चमकाएंगे। ठीक है, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू क्या होगा मेरे भाई, साइन बी होगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि अगर यहां पे प्लस तो यहां पे भी यहां पे देंगे माइनस। ठीक है, अगर आपको हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, अगर कॉस ए माइनस बी रहेगा ना सर, तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस तो वहाँ पे प्लस देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस तो चमकाएंगे यहाँ पे प्लस, और साइन ए इंटू साइन बी। यही हमारा क्या है सर, फार्मूला है। आप जरा सोचिएगा सर, बताइएगा सर कि ये फार्मूला कितने लोगों को ये पता था कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर, अब देखो सर, ये दो फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बस हम आपको तो इतना ही कहूँगा सर कि जो पढ़ाता हूँ उसे पढ़ लेना शिद्दत से। ठीक है सर, आना इसी में आपसे पूछेगा सर tan a प्लस बी। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a अब प्लस में होता है मेरे भाई tan b। ठीक है, आ जाना बट्टा, अगर यहाँ पे प्लस तो ऊपर भी प्लस, और ऊपर प्लस तो नीचे में माइनस दे देंगे, 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, हमने क्या बोला है, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा मेरे भाई tan a माइनस बी, अब सोचना यहाँ पे प्लस तो ऊपर में भी प्लस और नीचे में माइनस, यहाँ पे माइनस तो ऊपर में भी माइनस, यानी tan a और माइनस में tan b।
ठीक है, बटा में अब देखो यहाँ माइनस, ऊपर माइनस, नीचे में प्लस देंगे, यानी 1 प्लस tan A इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan B। ठीक है सर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब तुम्हारे दिमाग में एगो बात आया होगा, पता है क्या, कि सर एकरा यूज कैसे करेंगे? तो यूज ऐसे करेंगे। चलते हैं, आते हैं सर यूज की तरफ। आना क्वेश्चन की दुनिया में। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या बोला है सर? पहला क्वेश्चन बोला है ना, थोड़ा सा सर ये टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हमने डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन को मतलब खींच करके हमने आपके लिए लाया है, ठीक है सर, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइपिंग मास्टर का तबियत थोड़ा सा खराब है, ठीक है। आना कहता है tan 54 डिग्री 54 को अभिव्यय किया जा सकता है किस रूप में? मतलब tan 54 डिग्री को किस रूप में लिखा जा सकता है? इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में, किस रूप में लिखा जा सकता है? कहिएगा सर tan 54 डिग्री का तो हमको वैल्यू पता नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? टेंशन काहे को लेता है रे? आओ, अच्छा ये tan 54 है ना सर, तो ये tan 54 डिग्री को लिख सकते हैं, ये tan 54 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और प्लस 9 डिग्री। क्या ये tan 54 डिग्री को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री? आप जरा बताइएगा सर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, आप जरा बताना। अगर आपके सामने tan A प्लस बी दिखे तो tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan इंटू tan B। आप सोचिएगा सर, A के जगह 45 और B के जगह 9, A के जगह ये वाला 45 और B के जगह 9 होगा ना सर। अब जरा सोचिएगा सर कि अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब tan A प्लस बी पे टूटेगा, ये tan A प्लस बी पे टूटेगा, यहाँ प्लस तो ऊपर भी प्लस, यानी हो जाएगा tan 45 डिग्री और माइनस में tan 9 डिग्री। अब बटा में यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे प्लस तो ऊपर भी प्लस और नीचे में माइनस, यानी 1 माइनस tan A के जगह कितना है 45 इंटू tan B के जगह कितना है मेरे भाई 9 डिग्री है। क्या हमने tan A प्लस बी बोले तो क्या हम इस फार्मूला पे इसको तोड़े हैं? क्या हम ये फार्मूला पे इस क्वेश्चन को तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं? तोड़े हैं ना सर, अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था। आइएगा, अच्छा tan 45 का मान क्या होता है? तो tan 45 का मान 1 होगा, प्लस में कितना हो जाएगा tan 9 डिग्री। आइएगा बट्टा में, अच्छा ये 1 माइनस ये tan 45 का मान कितना होगा 1, और 1 गुने tan 9 तो हो जाएगा tan 9। आइएगा, यानी ये हमारा बना है 1 प्लस tan 9 बट्टा 1 माइनस tan 9। आप जरा बताइएगा सर, क्या इसे हम लिख सकते हैं ये 1 अब प्लस ये tan 9 डिग्री को लिख सकते हैं sin 9 डिग्री अब बट्टा में cos 9 डिग्री? क्या आप जरा बताइएगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा, तो क्या tan 9 बराबर sin 9 बट्टा cos 9 लिख सकते हैं ना? तो sin 9 बट्टा cos 9। आइएगा सर 1 माइनस क्या ये tan 9 को लिख सकते हैं sin 9 और बट्टा में cos 9? आप जरा बताइएगा सर कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपके आदेशानुसार हम चलेंगे, लेकिन हमारा और आपके आदेशानुसार क्वेश्चन नहीं ना चलेगा सर। क्वेश्चन का एक अलग रास्ता होता है, उस रास्ते पे हमको और तुमको भी चलना पड़ेगा, और नहीं चलोगे तो बोल जबरी हम चलाएंगे मेरे भाई। आना सर, देखो ऊपर में भी एलसीएम करो, नीचे में भी एलसीएम करो। ऊपर में कितना होगा cos 9 को एलसीएम कर लो, ऊपर में cos 9 डिग्री को एलसीएम करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 9 डिग्री, और यहाँ पे क्या प्लस साइन कितना 9 डिग्री। अब बट्टा में क्या होगा सर, नीचे में भी cos को एलसीएम कर लो, नीचे में भी cos 9 डिग्री को एलसीएम कर लो, तो cos 9 को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा cos 9 डिग्री, यहाँ पे क्या माइनस साइन आपका कितना 9 डिग्री। ये cos 9 से cos 9 गला खोपचे में सर जी, गला कि ना गला? तो ऊपर में क्या बच गया सर, ऊपर में बच गया cos 9 और प्लस साइन 9। ऊपर में क्या बच गया सर, इसको थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको हम छोटा करके निकाल देते हैं। आ जाना जरा तुम हंसकर बोलो ना। आना सर, यहाँ पे क्या बच गया सर, जरा आप ऐसे सोचिएगा, ऐसे सोचिएगा, ऐसे सोचिएगा। यहाँ पे क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया हमारा है ये cos 9, अब प्लस में क्या बच गया साइन 9 डिग्री, अब बटा में क्या बच गया सर ये cos 9 डिग्री, आओ यहाँ पे क्या बच गया सर माइनस साइन 9 डिग्री। आप जरा बताइएगा cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बटा cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ये ऑप्शन आपको किस में मैच कर रहा है? प्लस cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री,
cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, यानी क्या ये वाला ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है? तो आपका सटीक और सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप जरा बताइएगा सर कि ये क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए सर। नहीं याद है मेरे भाई तो लिख लो ना रे बड़का भाई, नहीं लिखोगे तो जिंदगी चल जाए तो खुपचे में सर जी। कंडीशन है, रूल है, आपको याद करना पड़ेगा सर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से लोग डरते हैं और मुझे ट्रिग्नोमेट्री से आपको खिलाना है। ठीक है सर, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। क्वेश्चन हम अच्छा से लिख देते हैं सर। क्वेश्चन बोला है ना 1 माइनस tan a, अब बट्टा में क्या है सर 1 प्लस tan a, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर, फिर ऑप्शन नंबर ए है tan a इंटू 45 डिग्री माइनस ए, cot a इंटू 45 डिग्री माइनस ए, tan a इंटू cot a, ये वाला क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताऊं? बताऊं बताऊं आओ देखो इधर सर। अच्छा ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है सर? अच्छा एक बात आप सोचिएगा सर, इधर से आइएगा। अच्छा ये एक जो लिखा हुआ है आप जरा बताइएगा कि ये एक के बदले हम tan 45 लिख सकते हैं? ये वाला एक के बदले tan 45 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। माइनस में कितना है मेरे भाई? ये tan a है, ठीक है, बट्टा में। अच्छा ये एक के बदले tan 45 लिख सकते हैं, प्लस है प्लस दे दो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अच्छा नहीं इसको रहने दो, इसको फार्मूला पे सेट नहीं होगा, इसको रहने दो। अब देखो ये 1 है, 1 रहने दो प्लस। अच्छा ये tan a है, अच्छा इधर सोचना, ये tan a है और ये tan a के गुना में कुछ नहीं तो 1 है। ये वाला tan a है तो ये tan a के गुना में कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या ये वाला 1 को, क्या ये वाला 1 को यानी ये tan 45 माइनस tan a आ जाना बट्टा में 1 प्लस, क्या ये वाला 1 को लिख सकते हैं tan 45 इंटू tan a? आप जरा बताइएगा सर ये किसी का फार्मूला होता है? आप जरा बताइएगा कि ये फार्मूला आपको याद है? tan a माइनस बी बराबर, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है सर किसका? tan a माइनस बी का। तो a के जगह 45 और b के जगह a, यानी ये वाला हमारा पूरा हो गया tan 45 डिग्री माइनस a का वैल्यू। ठीक है सर, ये जो पूरा हमारा हो गया सर, यहाँ से यहाँ ये जो पूरा हो गया है, ये वाला पूरा जो हो गया है वो tan 45 माइनस a का वैल्यू हो गया। ठीक है, यानी हमारा tan 45 माइनस a, tan 45 माइनस a बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल समझ में आया? क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है सर। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं सर, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीका से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे भाई माफ़ करना, क्योंकि सर थोड़ा सा उसका तबीयत खराब है तो वो टाइपिंग कर नहीं पाया बंदा बेचारा, समझनी चाहिए तकलीफ होगा ना रे, हमको भी तकलीफ होगा, तुमको भी तकलीफ होगा, तो है दैया ताली बजा दो ना चलो सर आ जाना। क्वेश्चन नंबर आना सर 3 की तरफ। देखो सर, आप मेरे साथ लगे रहो, हम तुम्हारे साथ लगे रहेंगे और इस SK साइंस क्लासेस की टीम को बहुत आगे तक ले जाना। अच्छा एक सेकेंड सर, रुको रुको, हमें मन में मेरा एक बात चल रहा था। जो लोग SK साइंस क्लासेस से ना सच्चे दिल से पढ़ता है ना सर, एकदम सच्चे दिल से जो लोग पढ़ता है ना सर, तो उससे मुझे रिक्वेस्ट है कि आप किस तरीका से पढ़ते हैं, ठीक है, आप किस तरीका से हमसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, उसका एक वीडियो बना देना सर, शॉर्ट्स वीडियो बना देना 15 से 20 मिनट का, सॉरी 15 से 20 सेकंड का। ठीक है, एक शॉर्ट्स वीडियो मतलब मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 30 सेकंड की वीडियो आप बना करके ये 72 95 047 33 7, ठीक है, और ये बना करके आप भेज दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या आप मतलब किस तरीका से हमसे पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब मोबाइल से बना के भेज देना, मतलब कैसे आप पढ़ते रहते हैं हमसे, ठीक है, उस प्रकार से एक वीडियो मतलब बना करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा सर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप दोनों बना करके भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे लगे नहीं कि मुझसे भी बच्चे कितने प्रेम करते हैं। और हमने पिछले बार क्लास 10th वाले एक बच्चे को डाले भी थे यूट्यूब पे सबका वीडियो। ठीक है, चलो आ जाना। हमें क्या बोला सर 3 नंबर कि कॉट कितना है सर? ये कॉट 2a है ना, प्लस में कितना है मेरे भाई? tan ए है कि अल्फा है? अच्छा ए है, आ जाना। इसका मान पूछा है सर, कैसे बनी सर?
कैसे बनी? अब हम बनाते हैं, देखो ऐसे समझना सर। देखो ये हमारा है कॉसेक, ये हमारा है साइन, ये हमारा है कॉस। क्वेश्चन तो tan और cot के रूप में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है उस सबका सब साइन और कॉसेक और कॉस के रूप में दिया हुआ है। यानी कहने का साफ शब्दों, इससे साफ शब्दों में यह पता चल गया है कि आंसर आपको tan और cot में नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये tan और cot को साइन और कॉसेक में बदल दो। अच्छा, ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, होता है ना। कॉट का उल्टा क्या है? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा सर? कॉट का उल्टा टैन, तो कॉस बट्टा साइन का उल्टा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा। आ जाना। अच्छा, ये कॉट 2a है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2a। अब बट्टा में कितना मेरे भाई? साइन 2a। आप जरा बताइएगा कि हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बट्टा साइन, यहाँ पे प्लस से प्लस देंगे। ये tan a है, तो क्या tan a को लिखेंगे साइन a बट्टा कॉस a, क्योंकि tan a बराबर साइन a बट्टा कॉस a। आ जाना। इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा सर। इसमें हमको क्या एलसीएम लेना पड़ेगा? आप जरा गौर कीजिएगा। ये साइन 2a इंटू कॉस a, इसको करो छोटा a, तो इसको एलसीएम कर लो तो हो जाएगा कितना? साइन 2a इंटू कितना? कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कॉस ए को इसके साथ गुना करेंगे, ये साइन 2a को इसके साथ गुना करेंगे। क्या हम सही बोल रहे हैं ना? हाँ, तो गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो, तो ये हमारा है कॉस 2a इंटू ये हमारा कितना है मेरे भाई? कॉस ए। अब इसको इसके साथ गुना करो प्लस ये साइन कितना है मेरे भाई? ए, और इसको इसके साथ गुना करो तो कितना है? साइन आपका ये 2a है। यही ना है सर? हम पूछ रहे हैं आप सबसे कि यही ना है? आप जरा बताइएगा कि ये है या नहीं है ना? आप जरा मेरे साथ आइएगा, आप जरा दिल से मेरे साथ आइएगा, एक फार्मूला को याद कीजिएगा। हमने आपको बोला है कॉस ए प्लस बी, रुक जाओ, कॉस ए प्लस बी, आप जरा इस पे आइएगा सर। हमने आपको बोला है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आप इस फार्मूला को थोड़ा सा याद कर लो और इधर आ जाना एक सेकेंड। यहाँ देखो कॉस 2a इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू साइन 2a। क्या ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या इस फार्मूला पे ये टूटेगा या नहीं टूटेगा? आप जरा बताना सर, टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा, बट थोड़ा सा इसको और अच्छा से हम लिख देते हैं सीधा करके। आओ, अच्छा इसी को लिख सकते हैं, ये कितना है? कॉस 2a है इंटू कितना है मेरे भाई? कॉस ए है प्लस ये क्या, इसको 2a को थोड़ा सा आगे लिखो तो हो जाएगा साइन 2a है इंटू कितना है मेरे भाई? ये साइन ए है। अब बट्टा में क्या है मेरे भाई? तो ये कॉस साइन 2a इंटू कितना? कॉस ए है। आप जरा बताइएगा सर जी कि क्या ये साइन, क्या ये वाला जो है, क्या ये कॉस ए माइनस बी पे टूटेगा या नहीं टूटेगा? कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको लेंगे प्लस, और साइन ए इंटू साइन बी होगा या नहीं होगा? देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, टूटेगा ना सर? यानी ये वाला यहाँ से यहाँ इस पूरा को, क्या ये वाला फार्मूला पे सेटिस्फाई है यहाँ तक में या नहीं है? जब यहाँ तक में सेटिस्फाई है तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या सर इसको हम इतना लिख सकते हैं? इसको हम क्या इतना लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कॉस 2a और माइनस ए, अब बट्टा में क्या है सर? ये साइन 2a इंटू कितना? कॉस ए। अब देखो सर ये कहीं क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? ये कहीं दे रहा है या नहीं दे रहा है सर? ये कहीं देवत है कि ना देवत है? ये कहीं देवत है कि ना देवत है? ना देवत है, ना देवत है तो और अभी कैलकुलेशन आप करेंगे, टेंशन नहीं लेना है सर। हम जिंदा हैं तो टेंशन काहे को रही? टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, टेंशन देने से सब कुछ होता है। ठीक है, आ जाना सर। अब इसको क्या लिखेंगे सर? जरा इसको इधर गौर कीजिएगा। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। ये 2a में से a को घटा दो तो यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा। ये 2a है ना, और एक घटा दो तो कॉस ए बचेगा। नीचे कितना है? साइन 2a इंटू कितना है मेरे भाई? कॉस ए है।
अब देखो ये वाला कॉस ए से कॉस ए गला खोपचे में सर जी, क्या बच गया 1/sin 2a बच गया। अब सोचना सर 1/sin a का मतलब क्या होगा, 1/sin a का मतलब क्या होगा, कॉसेक ए होगा ना। इसी प्रकार से 1/sin 2a का मतलब क्या होगा सर, तो कॉसेक 2a होगा। एस या नो, होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन में देखा दम था रे, पसीना पसीना कर दिया। पहले कहता है ना सर कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो खुद को खोना होगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद को खोना होगा। अगर सपना है कि मुझे रहना है एसी वाले रूम में तो सबसे पहले एसी के जैसा पसीना बहाना होगा। ये हम नहीं बोलते, ये मेरी इतिहास बोलता है। ये हमारे ऊपर साबित नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के ऊपर साबित हुआ है। क्योंकि कहता है ना सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज में आपको तपना होगा मेरे भाई। ठीक है सर, तो आप पहले तपिए तभी चमकिएगा सर, है ना। चलो आ जाना अगले क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना। ये क्वेश्चन को देखना दीवाने हो जाओगे, मेरे नहीं सवाल का। कहता है क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग किया हुआ नहीं है ना मेरे भाई, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन देखने में भले अच्छा ना लगे, लेकिन क्वेश्चन का क्वालिटी तो अच्छा लग रहा होगा ना सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। अच्छा एक बात और बताते हैं जो हम तो भूल ही जाते हैं प्रमोशन के लिए। ये प्रमोशन नहीं सर, आपका सिलेक्शन है मेरे भाई। ठीक है सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। ये 1200 गेस क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई हम अपने हाथों से लिखे हैं। और सोच सकता है सर कि इस क्लास के लिए इतना पसीना बहाते हैं तो इसके लिए हमने कई रातें जगे होंगे। और ये हम इसलिए सर इतने रातें जग करके आपके लिए बनाए हैं क्योंकि पिछला बार ये बच्चे के सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा गुण मंत्र साबित हुआ था। इसलिए क्योंकि हमने पिछले बार मात्र 700 या 800 क्वेश्चन दिए थे ऐसा ही, जिसमें से हमने 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा दिए। 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा था पिछले बार, लेकिन अब की बार मेरा टारगेट है कि 40 क्वेश्चन लड़नी चाहिए। और बिहार पॉलिटेक्निक या हो या यूपी पॉलिटेक्निक हो या झारखंड पॉलिटेक्निक हो, ठीक है सर, अगर बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं सर तो अगर 40 क्वेश्चन आपका लड़ गया तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, टोटल आपको 200 क्वेश्चन हो जाएगा और 200 नंबर हो जाएगा। और जिस दिन आपका 200 नंबर आ जाएगा उस दिन आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कोई नहीं काटेगा, आपका मनपसंद ब्रांच मिलेगा सर। तो सिलेक्शन का सबसे बड़ा गुण मंत्र है सर। सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं है मेरे भाई, इसमें हमने अपने हाथों से सॉल्यूशन भी डाला है। वो सब कुछ आपको है जो उसमें चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों को ये पीडीएफ लेना है सर, तो पीडीएफ लेने के लिए आपके सामने 2 नंबर दिखाई दे रहा, ये दोनों आपको कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आपके नीचे में जो नंबर दिखाई दे रहा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पर आपको पे फोन, पेटीएम, गूगल पे कर देना है। किसी से भी आप करवा सकते हैं पेमेंट। ठीक है, पेमेंट करवा करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट करवा लेना, निकलवा लेना या फिर मोबाइल में पढ़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट सर टी शर्ट मत खरीदना, एक 99 में टी शर्ट नहीं देता है। हम तुमको 1200 सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू। और ज़्यादा कॉल मत करना सर, क्योंकि मेरी टीम के जो बच्चे रहते हैं ना, वो लड़का जो रहता है ना वो परेशान हो जाता है, क्योंकि हमको पता क्या कहता है, सर अपना फ़ोन आप ही संभालिए, हमसे नहीं संभलेगा। हम कहते क्या हुआ रे, बोले इतना कॉल आता है। हम बोले प्यार भी तो बहुत मिलता है ना। चलो सर आ जाना, आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। क्या कहता है, कहता है ना सर ये कॉस 45 डिग्री माइनस ए, ठीक है, माइनस साइन 45 डिग्री प्लस ए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है सर, का मान होगा। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। कॉस ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पे तोड़ो, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, आ जाना, अब इसको तोड़ो तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए का मान 45 इंटू कॉस बी का मान कितना ए। अब देखना सर, अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसमें क्या देंगे प्लस, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए का मान कितना है 45 डिग्री और इंटू साइन बी का मान कितना है ए। आ जाना, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। अब साइन 45 डिग्री प्लस ए यानी ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, साइन ए इंटू कॉस बी यानी साइन ए
यानी साइन 45 इंटू कॉस बी का बोले तो कॉस ए। अब प्लस यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस देंगे साइन में, ठीक है। फिर हो जाएगा कितना, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए बोले तो 45 डिग्री इंटू कितना साइन बी बोले तो ए आ जाना। अब क्या करो सर, ये माइनस से पहले गुना कर दो तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 45, रुक जाओ, ये कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 इंटू कितना कॉस ए माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है प्लस देंगे, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कितना साइन ए माइनस, इस माइनस में देखो इस माइनस से इसमें गुना कर दो तो हो जाएगा माइनस, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू में क्या है सर ये कॉस ए है, ये माइनस से गुना करेंगे इस वाला प्लस में तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू कितना साइन ए आ जाना, 1/√2 इंटू साइन ए, 1/√2 इंटू साइन ए, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में गला खोपचे में, फिर ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में गला खोपचे में, अब बराबर क्या आ गया 0। देखे में लम्भर लगे आंसर आवे 0 नहीं कहते सर, देखे में लंबा आंसर आवे 0, क्योंकि इसी पे तो कहावत है सर कि आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा, ये तीनों बड़ा ब्रांड का चीज़ होता है सर, ये तीनों से कभी लड़ना नहीं, ठीक है सर। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया सर, एक बार जरा प्लीज़ मेरे भाई बता देना मुझे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, कहता है ना यदि, थोड़ा सा हम पढ़ के बता देते हैं, आप सुन लीजिएगा। कहता है यदि कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए प्लस बी बराबर 1/2, अच्छा दोनों में 1/2 है तो साइन ए तथा बी, तो ए तथा बी के न्यूनतम धनात्मक मान होंगे, न्यूनतम धनात्मक मान हमें सबसे पहले दिया हुआ कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ, ठीक है सर। फिर हमें क्या है साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 है। अच्छा ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, अच्छा 1/2 जो है वो कॉस कितना का मान होता है, आप हमें बताओ ना, 1/2 जो है सर वो कॉस कितना का मान होता है। सर मेरे को तो पता नहीं है, तुमको पता नहीं तो किसको पता रहेगा रे, वो हर चीज़ आप जानते हैं सर जो आप सपनों में नहीं सोचते होंगे, ठीक है। आ जाना, देखो ये कॉस 1/2 कितना का मान होता है सर, तो ये कॉस आपका 60 का मान होता है, ठीक है। सॉरी साइन कॉस 60, हाँ कॉस 60 का मान होता है, इसके जगह कॉस 60 डिग्री कर दो, आ जाना। ये देखो कॉस से कॉस गला खोपचे में, यानी ये हो गया ए माइनस बी बराबर कितना 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 बोल देना, ठीक है। आ जाना। अब ये क्या है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर कितना है मेरे भाई 1/2 है। अब देखो ये साइन ए प्लस बी बराबर, ये साइन कितना का मान है, तो ये साइन 30 डिग्री का मान है, और 180 लाने के लिए 30 में कितना जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा 150, तो यही जो हमारा है वो साइन 150 का भी मान होता है, ठीक है। 1/2 जो है वो साइन 30 का भी मान होता है, 150 का भी मान होता है, ठीक है। तो इसी को तो अब देखो यहाँ से आना, तो ये वाला साइन से साइन चल गया खोपचे में, बच गया ए प्लस बी बराबर कितना 150 डिग्री, इसको समीकरण कितना 2 बोल देना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो माइनस कर दो, हमने क्या बोला है समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर दो, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 अब प्लस कर दो समीकरण 2, ठीक है। आ जाना, समीकरण 1 कितना है सर ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2 कितना है मेरे भाई ए माइनस बी बराबर कितना 150। अब इसको जोड़ो सर, तो ये बी से बी गला खोपचे में 2a हो गया, ये 50 और 60 कितना हो गया सर 100, ये हो गया 210, इसको काट देना 2 से सर, तो कितना बार में कटेगा 105 बार में कटेगा, 105 बार में कटेगा, यानी कहने का सेंस है कि a बराबर कितना हो गया 105 डिग्री, a का मान कितना हो गया 105 डिग्री। आप जरा बताना सर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ए का मान 105 डिग्री। अब यही ए का मान पुट कर दो समीकरण 2 में, किस में समीकरण 2 में, ठीक है सर। आ जाना, या समीकरण 1 में किसी में पुट कर दो, अच्छा मानो समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 से आ जाना। समीकरण 2 क्या है ए प्लस बी बराबर 50 डिग्री, ए प्लस बी बराबर कितना 150 डिग्री। अब इसको आना सर ए का मान कितना आया 105, 105 प्लस बी बराबर कितना 150 डिग्री, यानी बी का मान आ गया 45 डिग्री, क्योंकि 105 उसमें प्लस में जाएगा ना माइनस में, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब सोचना सर, यानी कहने का सेंस है कि देखो ये वाला ए का जो मान आया है कितना आया 105, 105 को हम पाई के रूप में लिख सकते हैं 7 पाई,
7 पाई बटा 12 लिख सकते हैं सर। यानी पाई का मान 180 डिग्री रखना, ठीक है। 180 में 7 से भाग दे देना, ठीक है सर। देखो ऐसे 7 है और पाई का मान 180 डिग्री बटा में 12 कर देना। इसको देखो काटो, ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 30 बार में। इसको काटो 15 बार में, 15 का 15 30, 15 सत्ते कितना 75, यानी कितना 105 आ गया। तो 105 को ऐसे लिख सकते हैं सर। आप जरा बताना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। आ जाना। इसी प्रकार से b का मान क्या है सर? तो ये b का जो मान हमें दिया हुआ है वो 45 है। 45 को लिख सकते हैं, पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा पाई बट्टा 4, यानी यही हमारा आंसर हो गया 7 पाई बट्टा 12 और पाई बट्टा 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो चले तेरे दर पे, तुम आई मेरे घर पे। ये कौन गाना है रे? चलो सर, समझ में आया कि नहीं आया एक बार प्लीज़ बता देना ना मेरे भाई। सभी को बताना पड़ेगा सर, सबको खुद से प्रोमिस करना पड़ेगा सर कि आपके क्लास में शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे, और सुबह को 10 बजे सर हम 30 दिन 30 सेट वो करवा रहे हैं, ठीक है सर। तो प्लीज़ मेरे भाई सुबह को 6 बजे, शाम को 7 बजे, सुबह को 6 बजे, शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे जुड़ना ना भूले, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की दुनिया में। अगला सवाल क्या कहता है सर? ये क्वेश्चन कितने लोग बनाओगे? अगर है हिम्मत तो लगा दो जोड़, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। आ जाना सर। कहता है क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर करना कि साइन 15 डिग्री बराबर कितना है x। फिर बोला है क्या सर कि साइन 25 डिग्री बराबर कितना है y। अच्छा एक बात आप जरा बताइएगा कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा? 1। ऐसे नो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर 15 का मान x है तो यहाँ पे साइन 15 का मान x है तो इसको x स्क्वायर कर दो। अब प्लस में कितना मेरे भाई? कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर कितना? 1 हो जाएगा। ये प्लस में होने गया माइनस में, यानी ये कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी कहने का सेंस है कॉस 15 डिग्री बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये जो हमारा है कॉस 15 डिग्री का जो मान है सर वो आपको है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचना क्या इस चीज़ को आप देखना, साइन 25 डिग्री बराबर बाई है तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर कितना? बाई। अब देखना सर, साइन 25 का मान बाई है तो इसको जगह बाई स्क्वायर कर दो। अब प्लस में ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर कितना? बाई, बराबर 1 है। इस प्लस में होने गया माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर कितना? 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी कॉस 25 डिग्री बराबर कितना हो गया? रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, है ना। यानी कॉस 25 का मान कितना हो गया? रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है सर? हमसे क्या पूछा है सर? साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा? हमसे पूछा है साइन 40 का मान। जरा पेशेंस बना करके रहना सर, और इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, क्योंकि नहीं करेंगे छोटा तो नहीं आएगा मोटा। आ जाना सर। अब देखो हमें निकालना है साइन 40 डिग्री का मान। अच्छा साइन 40 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस कितना? 25 डिग्री। साइन 40 को लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस कितना? साइन 25 डिग्री। आप जरा बताना कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जो बोलो ना रे, 15 प्लस 25 लिख सकते हैं? आ जाना। अब बताना सर कि इसको क्या साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। आ जाना, यानी इसको ऐसे तोड़ सकते हैं सर। इसको साइन ए प्लस बी पे तोड़ेंगे, ये वाला ए का मान होगा, ये वाला बी का मान होगा। तो साइन 15 डिग्री प्लस कितना? 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर? इसको डायरेक्टली लिखो ना, इसका वैल्यू। आ जाना, इसका वैल्यू डायरेक्टली लिखो, बराबर कितना हो जाएगा? साइन 15 डिग्री है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस कितना? 25 डिग्री, प्लस है प्लस देंगे, इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, यानी कितना? कॉस 15 डिग्री इंटू साइन बी। साइन बी का मान कितना है? तो साइन बी का मान है 25 डिग्री। आना सर। अच्छा साइन 15 का मान क्या है सर? तो साइन 15 का मान x है तो इसके जगह x लिख दो, इंटू कॉस 25 का मान क्या है सर? तो कॉस 25 का मान आपको है रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस कॉस 15 का मान क्या है सर? तो कॉस 15 का मान है रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 25 का मान क्या है सर, तो बाई है, इसके जगह बाई लिख दो। अब इसको क्या करो सर, ये एक्स रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा सर, बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इतना आंसर दे रहा है, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये वाला आंसर जो है सर, क्या इसमें मैच कर रहा है? कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। अब ये बताना सर कि ये क्लास कितने लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा ना सर, बजा दो ताली, अब डंका पीट दो सर, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी 1 लाख का परिवार कर दो मेरे भाई, क्योंकि ये आपके लिए सर पसीना बहाता है। तो आप इनके लिए क्या कीजिएगा, बस दिल खोल करके शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही चाहता हूं सर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट ये बताइएगा सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एसके साइंस क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए सर रात दिन एक कर देता है। ये भले आपके सामने हम 1 घंटा का क्लास लाते हैं मेरे भाई, लेकिन सर इस क्लास के पीछे हम कितना मेहनत करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं सर, वो मैं जानता हूँ मेरे भाई, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस एक भरोसेमंद चैनल है, सिर्फ बोलता नहीं है, जो बोलता है वो करता है, वो आपको पता चल रहा होगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। सर क्वेश्चन ना जनावत है, अब नए जनावत है तो हम क्या करे थे, बस आपको अच्छा से क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है सर, क्योंकि मुझे भी इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे खुद अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था, तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सर माफ़ करना, थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाया। ठीक है सर, आ जाना। क्वेश्चन नंबर ये कितना में जाएगा सर, ये कितना में जाएगा मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में जाएगा। ठीक है, आ जाना। ये क्वेश्चन नंबर कितना है सर, ये 7 है। ठीक है, कहता है यदि 1 प्लस कॉट अल्फा, कहता है यदि 1 प्लस कॉट अल्फा, 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट बीटा बराबर 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा क्या? तो हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा क्या। 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट बीटा बराबर 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखो सर कुछ करना नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट तुम मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। ठीक है, ये 1 गुने 1 तो हो जाएगा 1। अच्छा, ये 1 को गुना करो फिर कॉट बीटा के साथ, तो हो जाएगा कॉट बीटा। फिर ये कॉट अल्फा को 1 के साथ गुना करो तो हो जाएगा कॉट अल्फा। आ जाना। फिर ये कॉट अल्फा को कॉट बीटा के साथ गुना करो तो हो जाएगा कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इंटू कॉट कितना बीटा, अब बराबर कितना है 2। अब क्या करना है सर मैं आपको बताता हूँ, देखो ये 1 प्लस में है, उसको उधर भेज दो तो माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट बीटा अब प्लस में कॉट अल्फा, अब प्लस में कितना कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, अब बराबर में ये 2 है, यहाँ पे प्लस 1 है, उन्हें जाएगा -1, तो ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं आ जाना। अब थोड़ा सा सर इसको अच्छा से लिख देते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ये कॉट अल्फा को आगे लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, कॉट अल्फा अब प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। अच्छा इसको तोड़ो। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको कॉट अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा बट्टा साइन अल्फा, कॉस अल्फा बट्टा साइन अल्फा प्लस ये कॉट बीटा को लिख सकते हैं कॉस बीटा बट्टा साइन बीटा प्लस ये कॉट अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा अब बट्टा में सॉरी कॉस अल्फा अब बट्टा में साइन अल्फा, आ जाना प्लस इंटू 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 ये कॉट बीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस बीटा अब बट्टा में साइन बीटा, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बट्टा साइन। ठीक है सर, अब इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ सर। देखो बाकी कुछ करना नहीं है, आप इसको बड़ा अच्छा तरीका, नहीं सर इसको रुक जाओ, इसमें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है सर, इसको इसमें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, रुक जाओ, सॉरी मेरे भाई माफ़ करना, मैंने जोश में आगे लेकर के
चल गया। आ जाना सर, फिर इसको मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाना। अब देखो सर, ये कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, कहिएगा हाँ मास्टर। अच्छा, ये कॉट बीटा को लिख सकते हैं 1/tan बीटा, कहिएगा हाँ मास्टर। 1/कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, हाँ मास्टर। इंटू कॉट बीटा को लिख सकते हैं 1/tan बीटा, कहिएगा हाँ मास्टर। अब बराबर 1 है। अब कहिएगा सर इसको अब क्या लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे सर, बताऊं, दिल से बताऊं। आ जाना सर, देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये दोनों गुना में इसको गुना कर दो, ठीक है। आ जाना, ये हो जाएगा 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा। आ जाना, ये प्लस से प्लस दे दो। देखो ये 1 × 1 और tan अल्फा × tan बीटा, तो इसको लिखो ऐसे tan अल्फा इंटू tan कितना बीटा। अब बराबर में कितना है मेरे भाई, 1 है, ठीक है। आ जाना, और ऊपर भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 × 1। अब इसमें क्या करो सर, एलसीएम ले लो। कहिएगा सर कैसे होगा एलसीएम, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा रुक जाओ, एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो, हाँ। अच्छा, एलसीएम लेने से पहले इसको उधर भेज दो सर, उसको इधर भेज दो। तो यहाँ पे बचेगा, रुक जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा 1/tan अल्फा अब प्लस 1/ कितना tan बीटा, इसको उधर भेज दो। तो 1, ये यहाँ पे 1 है माइनस, ये पूरा है प्लस में हो जाएगा माइनस में। 1/ कितना tan अल्फा इंटू tan कितना बीटा। अब क्या करो सर, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा इंटू कितना tan बीटा, तो हो जाएगा कितना tan बीटा प्लस tan अल्फा, tan बीटा प्लस कितना tan अल्फा। अब बराबर यहाँ भी एलसीएम ले लो, tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो इसके साथ ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा -1। अब देखो tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये कट गया दोनों, तो एक बच, ये दोनों कट गया, खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा है सर, tan अल्फा प्लस tan बीटा। अच्छा, tan बीटा प्लस tan अल्फा है ना, तो इसको लिख दो tan अल्फा प्लस tan बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, अल्फा आगे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है सर जी। tan बीटा बराबर में क्या है सर, tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan बीटा माइनस कितना 1। अब कहिएगा सर अब की करें, अब की करें। देखो सर, तो कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको जो बताता हूँ वही कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ करने से कोई फायदा है ही नहीं है, बस एक ही को काम करना है जब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आओ जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। चलो आ जाना। अब देखो क्या करना है सर, कि ये वाला -1 यहाँ पे है। देखो अब क्या करना है ना, कि ये -1 इधर है, तो इधर माइनस को कॉमन कर लो, तो हो जाएगा tan अल्फा। अब प्लस में क्या हो जाएगा सर, ये tan बीटा, ठीक है। अब ये पूरा में क्या करो, माइनस को कॉमन कर लो सर। जब माइनस से गुना कर देंगे या फिर माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो ये वाला -1 है, तब ये हो जाएगा +1। ये वाला पूरा जो यहाँ से यहाँ सर ये प्लस में है, तब हो जाएगा ये माइनस में। tan अल्फा इंटू कितना tan बीटा हो जाएगा ना सर। अब क्या सोचना सर, अब जरा ऐसे सोचना। देखो ये वाला यहाँ से यहाँ जो ये वाला है ना सर, ये आपको यहाँ पे -1 है, तो इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये -1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है इसके गुना में, तो ये वाला पूरा को बटा में लेकर के आओ। जब बटा में लेकर के आएंगे सर, तो ये हो जाएगा 1 कहते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये कितना है tan अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस में कितना है सर, ये tan बीटा बटा में, इस पूरा को बटा में लाएंगे, तो हो जाएगा 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर इधर क्या बचेगा, तो ये -1 बचेगा। क्या ये -1 जो होता है सर, वो tan 1 जो होता है वो tan 45 का मान होता है। 1 जो होता है सर, वो tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। और ये जो है सर, वो आपको tan 135 के -1 जो है सर, वो tan 135 का मान होता है, ठीक है। -1 जो है वो tan 135 का मान होता है। किसका मान होता है, 135 का मान होता है। तो इसी को लिख सकते हैं 3π/4। 90 दूना कितना 45, हाँ ठीक है। आ जाना, ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा रे। 3 गुने कितना 180, अब बट्टा में कितना 4, 45 चौका 5 15 के 5, अब 5 चौक 4 12 12 1 13, हाँ 135, ठीक है सर। चलो आ जाना। अब इसको क्या करना है सर, मैं आपको बताता हूँ। अब सोचो ये वाला जो पूरा है,
ये वाला जो पूरा है सर ये किसका मान है, ये वाला जो पूरा है यहाँ से यहाँ ये किसका मान है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है tan अल्फा प्लस tan बीटा का मान? क्या tan a प्लस बी का मान क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या tan a प्लस बी का मान नहीं होता? देखो tan a प्लस बी का मान क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी प्रकार से tan अल्फा प्लस tan बीटा का मान क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर यहाँ पे क्या सर ये 3 पाई बट्टा 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हमसे यही सॉरी रुक जाओ, इसमें डायरेक्ट कहाँ लिख दिए, ये -1 है तो सर इसको ऐसे लिखो सर, रुक जाओ जरा तुम हंसकर बोलो ना। ये -1 जो होता है सर वो आपको tan 135 डिग्री का मान होता है, ठीक है, आ जाना। तो यहाँ पे सर ये देखो अब यहाँ पे क्या करना है सर, tan से tan खत्म हो जाएगा, इसके जगह हम लिख देंगे ये पूरा हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये इसको क्या लिखेंगे सर, ये tan इस 135 को लिखेंगे 3 पाई बट्टा 4, ये वाला tan से tan खत्म हो गया है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 3 पाई बट्टा 4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 3 पाई बट्टा 4 ने 3 पाई बट्टा 4 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया? पसीने पसीने कर दिया सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया सर, एक बार जरा बता देना सबको बुझाया कि नहीं बुझाया सर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको पेशेंस बना करके रहना पड़ेगा सर। सवाल में ताकत है, दम है, एनर्जी है, जोश है, जुनून है। क्लास को दोबारा देख लेना मेरे भाई, ठीक है सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ये क्वेश्चन कहता है ना सर, एक सेकंड में देख लेता हूं थोड़ा सा सबसे पहले इसको। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जी। कहाँ कॉल लगाए हैं? ये पटना कॉल लगा है। चलिए आइएगा सर तनी। एगो कॉल करके बोला एगो कॉल किया, ठीक है, वो बोला क्या पता है, नमस्ते जीजा जी। हम बोले यार हम किसका जीजा बन गए। हम क्या करें यार। हाँ आओ, यहाँ पे दिया हुआ है cos a माइनस साइन ए बराबर ए बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है सर। अच्छा ए का मान क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ये गौर करना। ए बराबर जो हमको दिया हुआ है पहले इसको निकालो। ए बराबर दिया हुआ है 11 पाई बटा कितना 3। पहले 11 इसको काटो, 11 गुने पाई का मान 180 डिग्री बटा में 3, इसको काटो 60 बार में कटेगा, 60 से गुना कर दो सर, ये हो जाएगा कितना 660, यानी ए बराबर कितना हो गया 660। हमसे किसका मान पूछा है सर, कॉस ए की जगह कितना लिखेंगे 660 माइनस साइन ए की जगह क्या लिखेंगे 660। अब देखना सर, क्या इसको लिख सकते हैं कॉस 2 गुने 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, क्या 660 को इतना लिख सकते हैं, जरा बताना। 660 को, ये वाला 660 को क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस, क्या ये साइन है 660 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 360 डिग्री और माइनस में 60 डिग्री लिख सकते हैं सर। अब जरा ऐसे सोचना, अब देखो सर 90 और कॉमा 270 पे बदलता है, बाकी किसी पे भी नहीं बदलता है, ठीक है सर। 90 270 पे बदलता है, बाकी किसी पे भी नहीं बदलता है सर। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस कितना, ये हमारा हो जाएगा कॉस -60, कॉस हो जाएगा -60 डिग्री, ठीक है, आ जाना। ये माइनस है, ये हमारा साइन है, साइन देंगे। ये आपको क्या है सर, आ जाना। ये 2 गुने, इसको दो 2 गुने 360 और माइनस में 60 है, तो इसको डायरेक्टली लिख दो सर कितना -60 डिग्री, आ जाना, क्योंकि इस पे बदलेगा नहीं। 360 पे 180 पे से नहीं बदलता है, सिर्फ 90 270 पे बदलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 90 होता तो ये बदल जाता कॉस साइन में, ठीक है। अब देखना, इसे नोट कर लेना, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा।
कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू माइनस में प्लस हो जाता है, ठीक है, आ जाना। तो ये हो गया हमारा प्लस कॉस 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 है। ये माइनस आगे निकल जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस आगे निकलेगा तो हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस, और कितना इसको साइन 60 कर देंगे। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है कितना 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसमें 2 को क्या कर लो एलसीएम, तो 1 + √3 यानी हो जाएगा 1 + √3/2, 1 + √3/2 यानी √3 + 1/2। सर आपका तो 1 + √3/2, तो ये तो आया है √3 + 1/2, तो नहीं होगा आपका सही आंसर। नहीं कहे हुई रे, एकरे को लिख सकते हैं ना √3 + 1/2। कहिएगा हाँ सर जी। सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बुझाया तो सर एक बार कमेंट करना पड़ता है, वो भी सच्चे दिल से, प्यार से, मोहब्बत से आपको कमेंट करना बनता है, ठीक है सर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। थोड़ा सा तार बड़ा घूमता है सर। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आना हमसे पूछा है साइन 1875 डिग्री का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, साइन 1875 का मान पूछा है तो क्या ये 1875 को लिख सकते हैं 5 × 360 अब प्लस 75, 5 × 360 अब प्लस 75 आ जाएगा इतना, ठीक है। अब सोचना सर साइन कितना है सर, ये 1875 है, ठीक है। अब सोचना ये साइन 75 है ना, क्या है साइन 75, तो ये डायरेक्ट इसको क्या ये साइन 360 पे बदलता है? नहीं बदलता है। 360 पे बदलता है? नहीं बदलता है सर। जब 360 पे नहीं बदलता है तो इसको डायरेक्ट लिख दो साइन 75। साइन 75 का मान हमने लिखाया था, हमने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लिए थे तो लिखाए थे, ठीक है। साइन 75 का मान होता है √3 प्लस में 1 होता है ना, √3 + 1 होता है, सही बात, बट्टा में √2, ठीक है। चलो आ जाना अगला आना सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना। अगला कहता है tan -1560 डिग्री का मान क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, tan ये माइनस है, इसको लिख सकते हैं सर कितना 300 को गुना करो ना, 4 × 300 करो, 4 × 360 करो माइनस, ठीक है सर। 4 × 300, अच्छा रुक पहले इसी को बदल दो सर। देखो सर tan -θ बराबर होता है -tan θ, ठीक है। कॉट -θ बराबर होता है -cot θ। तो ये माइनस को पहले आगे लेकर के चले आओ तो हो जाएगा -tan 1560 डिग्री आ जाना। इसी को लिखेंगे tan, इसको लिखो 4 × 360 डिग्री, 4 × 360 डिग्री प्लस में 120 डिग्री कर दो, ठीक है, प्लस में 120 कर दो, ठीक है, आ जाना। अब इसको लिखेंगे माइनस कितना tan। अब देखो सर क्या 360 पे बदलेगा? नहीं बदलेगा, 360 पे नहीं बदलेगा, लेकिन क्या 120 जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? तो आना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है 90 से 120 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 से 270 डिग्री, फिर इसमें होता है 270 से 360 डिग्री होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। आ जाना हमें 120 डिग्री हो जाएगा। ये tan कितना होगा सर? 120 डिग्री हो जाएगा। अब बताना जरा कि tan 120 जो है सर वो किस क्वाड्रेंट में है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 120 है जो 90 और 180 के बीच है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका मान नेगेटिव होता है। इसमें फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसमें टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ये हम पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। इसमें आपको कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। 120 आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका जो मान आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो -120 ले लेंगे, तो माइनस टैन कितना, ये हो जाएगा √-√3, ठीक है। 120 का मान -√3 होता है, ठीक है। ये माइनस, अब देखो सर ये माइनस आगे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, अब पहले से माइनस है वो, यहाँ पहले से माइनस है, ये वाला माइनस आया तो हो जाएगा कितना tan√3। आई कितना हो गया tan, अच्छा इसको हटाओ ना रे इसको फिर कहाँ रखे हैं,
इसको हटाओ यहाँ से, आ जाना। इसका मान कितना होता है सर -√3। अब इसको गुना कर दो, माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और √3 यानी कितना आ गया +√3। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका बी। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट नहीं ना है सर? कष्ट तो मुझे हो रहा है चलो सर, अब जरा बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो किस लेवल का समझ में आ रहा है सर? क्योंकि देखो मेरे भाई, क्लास को जितना अधिक से अधिक मात्रा में अच्छे से अच्छी तरीका से करोगे ना सर, क्लास आपके लिए उतना अच्छा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलते हैं सर, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो सबसे लाजवाब है। इसे जरा देखिएगा सर, ये क्या कहता है, ये अपने आप में बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन है सर। और मैं आपको हमेशा से कहता हूं सर कि आप सोच सकते हो, इस बात से आप सोचिए कि आपके लिए कोई टीचर कितना मेहनत करता है सर। तो आपका दायित्व बनता है कि आपको अपना सिलेक्शन के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना सर। और बिना मेहनत का आपको ये भी पता है कि बिना मेहनत का ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है। तो सर प्लीज़ मेरे भाई मेहनत करना शिद्दत से। ठीक है, चलो आ जाना सर। कहता है ना क्या कि tan a + b - c = 1 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan a + b और -c बराबर कितना है 1 है। अच्छा, ये जो 1 है वो tan कितना का मान है, तो tan 45 का मान है। तो इसके जगह लिख सकते हैं a + b और -c, इसके जगह tan 45 लिख देंगे। अच्छा, अब सोचना, ये tan से tan गला खोपचे में, यानी कहने का सेंस है a + b और -c बराबर कितना 45 डिग्री। इसको समीकरण 1 बोल देना। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। फिर कहता है sin b + c - a, sin b + c और -a अब बराबर 1 है। तो अब सोचना, इसको भी लिख सकते हैं b + c - a। क्या ये 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, सॉरी साइन कितना 90 डिग्री, ये 1 को लिखेंगे साइन कितना 90 डिग्री। आ जाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो साइन 90 का भी मान 1 होता है। तो साइन से साइन गला खोपचे में, यानी b + c - a बराबर कितना 90 डिग्री। इसको समीकरण हम 2 बोल सकते हैं। आ जाना, फिर आना सर समीकरण 3 की तरफ। अब अगला क्या दिया हुआ, cos a + c + a - b, cos c + a और -b बराबर कितना है 1 है। क्या इसको लिख सकते हैं cos c + a और -b, इसको लिख सकते हैं cos कितना 0 डिग्री। ये cos से cos गला खोपचे में, यानी c + a और -b अब बराबर कितना 0 डिग्री। अब सोचना, 0 डिग्री मतलब कितना 0 हो गया, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया 0 हो गया, यानी a का मान समीकरण हमारा 3 क्या हो गया, ये हो गया। समीकरण 3 हमारा ये हो गया। अब बताना सर कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ो। समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 अब प्लस समीकरण 3। ठीक है, ये तीनों समीकरण को जोड़ दो सर। जब तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो अब इसे सोचना, देखो यहाँ से सोचना, कहाँ गया a अब -a खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला +a बचेगा, जोड़ेंगे तो ये वाला b और यहाँ पे देखना ये -b खत्म हो जाएगा, तो ओनली फॉर ये वाला b बचेगा। आ जाना, अब ये यहाँ पे देखना ये हमारा -c और ये वाला +c खत्म हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा हमारा c प्लस में बराबर। अब इसको जोड़ो 45 और 90 कितना, 45 और 90 कितना हो जाएगा सर 135। 45 और 90 कितना हो जाएगा सर आपको 5, 4 और 3 9 4 13, यानी 100 कितना हो जाएगा 35, यानी a + b + c का मान कितना हो जाएगा 135 डिग्री। इसको समीकरण 4 बोल देना। a + b + c का मान कितना हो जाएगा 135 डिग्री। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है a का मान बता दीजिए, a का मान क्या होगा। अब सोचना सर, यहाँ पे -a है, यहाँ पे आपको +a है, तो ये तो दोनों अगर घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस, घटा दो, अच्छा रहेगा, घटाने में ही फायदा रहेगा, b + c + में घटा दो। हाँ, समीकरण 4 में समीकरण 2 को माइनस कर दो। समीकरण 4 में समीकरण 2 को माइनस करो, ये वाला समीकरण में इसको माइनस कर दो। ये वाला कितना है a + b और +c, इसमें माइनस कर दो सर इसको b + c - a को, b + c और -a को क्या कर दो माइनस कर दो।
ठीक है। बराबर में क्या है सर, ये 90 डिग्री है। अब सोचना, ये हमारा 135 है, ये 90 है, तो 135 में भी 90 माइनस हो जाएगा। 135 डिग्री में 90 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको घटा दो तो ये हो जाएगा बी, यानी ये क्या हो जाएगा सर, ये ए हो जाएगा प्लस में, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ए और ए हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बी माइनस सी, और ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 2a हो जाएगा। इसको घटा दो तो इसको घटाएंगे सर तो ये पुनः आपको कितना आ जाएगा, 15 में से ये 0 है तो 5 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 9 4 13 45 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे यानी a बराबर हो जाएगा 45/2। 45/2 बोले सर तो कितना, 22.5, 22.5 डिग्री दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि आ गया होगा, और नहीं आया तब वो हम समझाएंगे सर टेंशन काहे को लेता है, क्योंकि हम जिंदा है सर तो टेंशन नहीं लेना है, ओनली फॉर क्या करना है, टेंशन देना है। ठीक है, आ जाइएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा, एक बार जरा आप लोग कोशिश कीजिएगा सर सवाल को बनाने को, ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा चलने वाला है सर। कहता है tan स्क्वायर π/30। अब π/3 देखो, ये tan स्क्वायर π/3 यानी पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 3 से भाग दे दो तो ये tan स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस π/3 यानी साइन स्क्वायर ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, इंटू π/3 मतलब ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस cot π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, cot स्क्वायर 90 डिग्री। अब आना, ये tan 60 का मान क्या हो जाएगा, तो √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर गुने cos 60 का मान क्या होगा सर, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan 90 cot 90 का मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर कर दो। यहाँ तक वैल्यू तो याद है ना जी, कि वैल्यू रखे तो वैल्यूओं में दिक्कत है, वैल्यू याद होनी चाहिए सर। आ जाना, ये स्क्वायर से रूट गला खोपचे में, ये 3 बच गया, प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और कितना, ये 0 हो जाएगा। अब देखना, अब यहाँ पे क्या करना, ये 3 और 3 एकम 3 और 4 चौक 16, यानी कितना 3/16। यहाँ पे क्या करो सर, 16 को एलसीएम कर लो, 16 48 और प्लस में कितना 3, यानी ये हो गया कितना 51, और बट्टा में कितना सर 16, यानी 51/16 कहीं दे रहा है, 51/16, 51/16, अरे रे भाई 51/16 बोले तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है, 51/16 बोले तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आ जाना सर, अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्वेश्चन बनाने में कितने लोग सक्षम हैं, अगर हैं सक्षम तो एक बार प्यार बता देना, प्यार करके बता देना, कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है मेरे भाई, तो बस प्यार करते रहना, ठीक है सर। आ जाना, हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना साइन, हमें बोला है सर साइन 1920 डिग्री बट्टा, हमें बोला है सर कॉस 1500 डिग्री का मान क्या होगा। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए, आओ। अच्छा, इसको लिख सकते हैं साइन, इसको कितना बार में सर 360 को आप 5 बार गुना कीजिए, ठीक है, यानी 360 को आप 5 बार गुना कीजिए, अब प्लस में 120 डिग्री कर दीजिए, अब इसको फिर इतना आ जाएगा, ठीक है, बट्टा कॉस 1500 है ना, तो 360 को 4 बार गुना कीजिए, ठीक है, यानी कॉस 4 गुने 360 गुने 4, अब प्लस, अब इसमें कितना जोड़ देंगे सर, तो 60 डिग्री जोड़ देंगे, ठीक है, यानी 60 डिग्री हमने जोड़ दिया तो ये इसके बराबर हो गया और ऊपर वाला इसके बराबर हो गया। 360 पे नहीं बदलता है, 90 270 पे बदलता है, तो ये साइन ही हो जाएगा 120 डिग्री बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, कॉस आपको हो जाएगा 60 डिग्री। आ जाना, अब साइन 120 का मान क्या होता है, तो साइन 120 का जो मान होता है सर वो कॉस 60 के बराबर होता है, √अंडर कितना हो जाएगा 3/2। साइन 120 का जो मान होता है वो कॉस 60 के बराबर, सॉरी साइन 60 के बराबर होता है, कॉस 60 का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा, ये 2 से 2 कटेगा सर, बचेगा क्या √3, और √3 बोले सर तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। चलो आ जाना, ये वाला क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा, अगर है हिम्मत तो लगा दो जोड़, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। आ जाना सर, थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ भाई। आना, 1 प्लस कितना है मेरे भाई, कॉस थीटा
बट्टा नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको बनाने के लिए सर इसको परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करेंगे सर तो यहाँ पे माइनस है, ऊपर हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, बट्टा नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है मेरे भाई, गुना कर दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को गुना कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना है सर, थोड़ा सा ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो इसको हटा दो ना, आ जाइएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, ये रूट अंडर है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा एक का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखना ये कॉस स्क्वायर प्लस में होने गया माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख देंगे साइन स्क्वायर कितना थीटा। अब आना सर, अब देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर करके ऐसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, अब बट्टा में कितना साइन थीटा का पूरा पे होल स्क्वायर कर दो ऐसे, ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट गला खोपचे में सर जी, यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, अब बट्टा में नीचे क्या बच गया साइन थीटा। अब ये देखो साइन थीटा को एक बार इसके साथ भागा कर दो तो 1 बट्टा साइन थीटा, क्योंकि देखो ये प्लस कॉस थीटा तो ये दोनों के साथ साइन थीटा भागा में है, और एक बार कर दो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। 1 बट्टा साइन थीटा का मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का मतलब क्या होता है सर ये कॉट थीटा, यानी हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ठीक है। चलो आ जाना अगले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं ट्रिकली बता देता हूं सर, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिकली बता देता हूं, ठीक है। आ जाना, ये क्वेश्चन को हमको ऐसे बनाना है सर, देखो जैसे अगर x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर दिया रहे 3 और आपसे पूछ दे एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये 3 है यहाँ भी 3 है, पावर में यहाँ भी 3 है, तो 3 का क्यू कर दो सर, कर दिए, यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस ले लेना, दोनों को गुना करके घटा देना, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 को घटा देना, यानी 27 माइनस 9 कर देंगे सर, तो 27 में से 9 गया कितना बच गया सर, ये 17 में से 9 गया कितना 8 और 7 17, 8 और 7 8 और 9 17, यानी 18 बच गया, ठीक है। इसी प्रकार से सर इसको हम तोड़ देंगे, ये x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 2 कॉस थीटा दिया हुआ, तो सबसे पहले 2 कॉस थीटा का होल क्यू कर दो, माइनस कर दो इसको 2 कॉस थीटा में आपको 3 से गुना कर दो सर, ठीक है। आ जाना, इसको करेंगे सर तो हो जाएगा कितना 2 का क्यू 8 और इसको कर दो कितना कॉस क्यू थीटा, ठीक है सर। आ जाना, तो ऊपर में ना लिख करके सर इसको ऐसा ही कर दो ना माइनस, इसको कितना 3 दूनी 6 कॉस 3 थीटा, ठीक है। आ जाना, इसको घटा दो सर तो हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा, कितना 2 कॉस 3 थीटा, 2 कॉस 3 थीटा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए, कहता है सेक थीटा और प्लस में आपको टेन थीटा बराबर दिया हुआ है पी, तो इस बात को हमेशा से याद रखना कि अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स है तो आप अपना मन से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स दिया है तो आप अपना मन से कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाना, अगर आपको सेक थीटा और प्लस आपको टेन थीटा बराबर एक्स है तो आप अपना मन से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बट्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तो 1 बट्टा एक्स, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर 1 बट्टा पी कर देंगे। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दो, दोनों समीकरण को माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर दो, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये वाला प्लस टेन माइनस टेन के खोपचे में बच गया 2 सेक थीटा, अब पी प्लस 1 बट्टा पी बचेगा ये। आ जाना, अब क्या करना है सर कि ये 2 सेक थीटा है, ठीक है, 2 सेक थीटा बराबर इसमें क्या करो पी को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस कितना 1, ये पी ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 पी।
अब सोचना सर, ये हमारा सेक थीटा का मान हो गया, हमसे पूछा क्या साइन थीटा का मान। सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा बी, यानी हमें कहने का सेंस है एच का मान पता है, बी का मान पता है, तो जो पी का मान आएगा ना सर वो हमारा हो जाएगा, एच का मान आपको ये है पी स्क्वायर प्लस 1, हमें b बराबर 2p है, और हमें जो p का मान आएगा वो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये कहाँ से निकलेगा, तो ये वाला इस फार्मूला से निकलेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान ये वाला पुट कर देंगे यहाँ से ये पूरा, b का मान ये वाला यहाँ से यहाँ पूरा पुट कर देंगे, तो p का मान जो आएगा वो इतना निकल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। तब हमसे पूछा साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर होता है पता है क्या, पी बट्टा एच। पी का मान कितना आया है सर, पी स्क्वायर माइनस 1, और एच का मान कितना आया है सर, तो पी स्क्वायर प्लस 1। जरा तुम हंसकर बोलो ना, पी स्क्वायर माइनस 1 बट्टा पी स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलो आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम कंडीशन का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का फॉर्मूला है। ठीक है, आइएगा तनी इसको तनी देखते हैं सर। कहता है क्या, कॉट थीटा, अब प्लस में क्या है मेरे भाई, कॉसेक थीटा बराबर 5 है। ठीक है, हाँ अभी जस्ट हमने आपको बताया सर, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देना, इसको लिख देना कॉसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा बराबर 5। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 बराबर 8, तो 3 प्लस 5 बराबर 9। अरे बाबा ये भी 8 ही होगा, तो इसी यही पूरा बात को हमने ऐसे लिख दिया सर, आ जाना। हाँ अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो अपना मन से इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/5। अपना मन से लिख सकते हैं ना। इसको समीकरण 1 बोल देना, इसको समीकरण 2 बोल देना, ये दोनों समीकरण को जोड़ देना, तो ये प्लस कॉट से माइनस कॉट गला खोपचे में, कॉसेक और कॉसेक हो गया 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, बराबर ये हो गया 5 प्लस 1/5। ठीक है सर, आ जाना। यहाँ पे क्या करना है सर कि देखो, ये 2 कॉसेक थीटा बराबर ये 5 को कर लो एलसीएम, 5 5 25, अब प्लस कितना हुआ 26 हो जाएगा, ये 2 को बट्टा में ले लेना। ठीक है सर, आ जाना। अच्छा रुको ना, ऐसे आ जाओ इधर, तो ये हो गया 2 बट्टा मिला दो, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कितना, 25 से 1 26, 26 में बट्टा में 2 गुने 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 गुना में था ये आ गया भागा में, 2 से काट देना, 13 बार में कट जाएगा सर। यानी कहने का सेंस है कि कॉसेक थीटा बराबर 13/5। कॉसेक थीटा बोलने का सेंस है सर कि ये एच बट्टा पी, यानी बोलने का मतलब है कि एच का मान हो गया 13, अब पी का मान हो गया 5। तो जब इस फार्मूला से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला से जब हम बी का मान निकालेंगे तो बी का मान आ जाएगा 12। आप निकाल लेना सर। ठीक है, बी का मान आएगा 12, यही बी का मान 12 पुट कर देंगे। हमसे पूछा है कॉस थीटा का मान। जरा तुम हंसकर बोलो ना, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है। बी का मान कितना आया है 12, एच का मान कितना है सर, एच का मान 13, यानी 12/13 कहीं दे रहा है, 12/13 12/13 12/13 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलो आना सवाल नंबर अगला की तरफ सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से समझिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बनाइएगा। देखो सर, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे भाई, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सर आपके पास छोटा सा एक दिमाग होनी चाहिए, और वो छोटा दिमाग को सर चलाने के लिए आपके पास एक तरीका होनी चाहिए। बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आना, मैं सीरियस हो चुका हूँ, थोड़ा सा सीरियस मूड में पढ़ लेना। ठीक है सर, आइएगा तनी जी। कहता है क्या सर कि 4 tan थीटा बराबर कितना, 4 tan थीटा बराबर 5 है, तो ये 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी tan थीटा बराबर कितना है 5/4। अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टा बी, यानी p का मान 5 और b का मान 4। हमसे किसका मान पूछा है, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बट्टा 6 cos थीटा और माइनस 3 sin थीटा। आप जरा बताइएगा सर, 2 sin थीटा का मान क्या होता है, p बट्टा एच, प्लस 2 cos थीटा का मान क्या होता है सर, b बट्टा एच, बटा 6 cos थीटा का मान क्या होता है सर, b बट्टा एच, माइनस 3 sin p बट्टा कितना h। आ जाना। अब क्या करना है सर, देखो ऐसे बनाना, ये यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, पूरे को पूरे से h को क्या कर दो, मैटर खत्म कर दो। बहुत सारे बच्चे क्या है कि यहाँ से h निकाल लेंगे, जब यहाँ से h निकालोगे सर तो यहाँ पे आकर के थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आंसर तो आएगा। ऊपर क्या बचा सर, तो अब जो ऊपर बचेगा सर वो बचेगा 2p,
अब प्लस में कितना बचेगा सर ये 2b, अब बटा में क्या बचेगा सर ये 6b, अब माइनस में क्या बचेगा सर ये 3p, ठीक है आ जाना 2p, 2 गुने p का मान कितना है सर, तो p का मान 5 है, प्लस 2b, b का मान कितना है सर 4 है, तो 2 गुने कितना 4 बटा आ जाना सर 6b, 6b, b का मान कितना है सर, तो b का मान 4 है, तो 6 चौक हो जाएगा ये 24 प्लस सॉरी माइनस आ जाना 3p, कितना p 3p, p का मान 5 है तो बच दिया कितना हो जाएगा 15, यानी ये कितना हो गया सर आपको ऊपर कितना होगा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, अब बट्टा में कितना 24 में से 15 को घटा दो, तो 24 में से 15 को घटाएंगे सर तो आपको कितना 14 में से 5 गया तो 9 5 कितना 14, 14 में से कितना 5 गया ना रे, तो 9 5 14 और कितना यानी 9 बच गया, ठीक है सर आ जाना, इसको करोगे सर तो 18 हो जाएगा, 10 8 18, 9 दूनी 18 यानी 2 बार में कट गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। तुझे देख कर जीता हूं हम ए सनम चलो आना सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन कितने लोग बनाएगा, इस सवाल को कितने लोग बनाओगे, अगर आपके पास हिम्मत है सर तो जोड़ लगा दो, बाकी देखते हैं जीतता है बाजी कौन। आओ सर इस सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको tan 9 है ना सर तो इसको tan 9 रहने दो, tan 9 डिग्री है, अब ऐसे सोचना tan 9 डिग्री है ना, माइनस tan कितना है सर ये आपको 63 डिग्री है। अब देखो अच्छा ये कॉट को बदल दो tan में सर, तो ये कॉट बदलेगा किस में, प्लस से प्लस देंगे, कॉट बदलेगा tan में, ये 27 किस में बदलेगा तो 90 माइनस 27, ये किस में बदलेगा 90 माइनस 27 में, ठीक है माइनस ये कितना हो जाएगा कॉट 81, तो ये कॉट बदलेगा किस में tan में, और 81 किस में बदलेगा 90 माइनस 81 में बदलेगा, ठीक है आ जाना, ये कितना होगा सर ये tan 9 डिग्री होगा माइनस ये कितना होगा सर तो ये आपको tan 63 डिग्री होगा। अब देखो सर ये 90 में से घटा दो तो ये कितना हो जाएगा सर ये आपको tan 27 घटेगा सर तो ये भी 63 बचेगा माइनस ये कितना हो जाएगा सर ये आपको 81 तो ये 9 डिग्री हो जाएगा। अब देखो सर ये माइनस है ना, ये देखो -9 tan 9 और प्लस tan 9 खत्म हो जाएगा, -63 प्लस 63 खत्म हो गया यानी 0 आ गया, और 0 बोले तो लड्डू गोपाल ऑप्शन नंबर ए। जरा तुम हंसकर बोलो ना, साइन थीटा बराबर सॉरी कॉस थीटा बराबर साइन थीटा किस में बराबर होगा, ये कॉस थीटा बराबर साइन थीटा ये किस कंडीशन में बराबर होगा, जरा कमेंट कर दो सर।